दुनिया के सबसे बड़े आस्था का मेला महाकुंभ। जहां महाकुंभ को 13 दिन हो चुके हैं। आस्था के महाकुंभ में हर दिन हजारों रंग बिखर जाते हैं। कुछ तो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं, अकल्पनीय हैं। देखिए, ड्रोन के मेगा शो में समुद्र मंथन, शिव विषपान की गाथा है, तो हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का हवाई दर्शन है। आईआईटी वाले बाबा का नया लुक है, तो बालक नागा साधु का तेज है। इन सब के साथ ममता कुलकर्णी का सन्यासी अवतार भी है। देखिए, ये 8 तस्वीरें। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दुनिया का सबसे बड़ा ये आयोजन। सुरीला चायवाला भी है। वहीं आकाश बन गया है कैनवस। ड्रोन से विहंगम संगम के नजारे भी हैं। महाकुंभ के अद्भुत रंग दिखाएंगे आपको। उससे पहले बात सीएम योगी की करते हैं, जिन्होंने महाकुंभ के मंच से जय सनातन की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एकता, अखंडता का संदेश देता है। एक है तो सेफ है। महाकुंभ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखंडता वाला संदेश। और सुनिए क्या कहा है सीएम योगी ने, सुनवाते हैं। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है। यही मानव धर्म है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। वहीं महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। वजह है उनका बदला हुआ लुक। अब वो क्लीन शेव में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने लंबे बाल बरकरार रखे हैं। जब आज तक ने उनसे इस बाबत सवाल पूछा तो अभय सिंह ने कहा कि मैं ऐसा करता रहता हूं। सुनिए। ये नया लुक, ये नया अवतार अभी तक आपको पूरी दुनिया ने दाढ़ी में देखा, लेकिन अचानक आपने अपना ये लुक बदल दिया, क्यों? करता रहता वैसे मैं पहले भी, लेकिन मेरे को जब मैं यात्रा पे गया था तो महादेव ने ऐसी 2 ही चीज बोली थी। यही तो बस एक जगह पे एक ही रात रुकना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। मतलब चाहे कितना भी चल पाए तू, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी चलेगा, और कोई तेरे पे कंडीशन नहीं है। तो उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही था, जैसे चलता रहता था। 2-3 महीने हो गए, काफी बड़ी हो गई, फिर शेव कर लेता था। तो अभी वो शेव करने का वो वक्त आ गया चेंज होने का। लेकिन जब से आपको दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, पूरी दाढ़ी में जैसा लुक था वैसा देख रहे थे, लेकिन आज ऐसा क्या मन में आया कि आपने सोचा कि नहीं, इसको अब बदल दो? नहीं, महादेव बोलते हैं ना, जैसे कल रात को मैंने दिए लगाए, ठीक है, उसके बाद एक बंदा मेरे से मिलने आया और आके बोलता है कि 10 मिनट पहले मैं गाड़ी में वही बोल रहा था कि ईश्वर वहां मिलेंगे जहाँ पे अंधेरा होगा और दिए जल रहे होंगे, और मेरे कमरे में पूरा अंधेरा है और दिए जल रहे हैं। सोचो ना, कोइंसिडेंस। तो तुमको ट्रस्ट करना होता है कि जो महादेव बोल रहे हैं उसको करते जाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कल ये शेव करना, ऐसे ऐसे करना। हाँ चलो ठीक है। जैसे रात को ही बोल दिया था मैंने उनको, हाँ कल शेव करके करेंगे, रूप चेंज करेंगे इसको। चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। प्रयागराज के अब सबसे बड़े ड्रोन शो की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसका शानदार तरीके से शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने आसमान में तमाम कलाकृतियां और समुद्र मंथन का जीवंत चित्रण देखा। एक साथ 2500 ड्रोन जब उड़े तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी उल्कापिंड में हो और आसमान के तारे जमीन पर आ गए। कभी शंख तो कभी समुद्र मंथन, कभी अलग अलग तरह की ये कलाकृतियां लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर रही थी। सुन भी सकते हैं आप ये शोर, ये खुशी। इस ड्रोन शो में भारतीय गौरवशाली संस्कृति, अध्यात्म और तकनीक का अनूठा समन्वय भी देखने को मिला। यानी संगम नगरी में संगम।
एक और रंग देखिए, महाकुंभ से एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को लेकर बड़ी खबर। एक जमाने में सिल्वर स्क्रीन की सनसनी कही जाने वाली ममता कुलकर्णी महाकुंभ में साध्वी बन गई। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी, जिसके बाद उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया है। ये तस्वीरें हैं सिनेमा से संगम तक के सफर की। भगवा चोला, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक। ये है ममता कुलकर्णी, 90 के दशक की मशहूर नायिका। पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी है। अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर श्री यामिनी ममता नंदगिरी बन चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है। इसके लिए पूरे विधि विधान के साथ ममता को मंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ममता कुलकर्णी की पहले चोटी काटी गई, इसके बाद ममता कुलकर्णी का दुग्ध स्नान हुआ। इसके बाद उन्हें माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया और वो महामंडलेश्वर बन गई। इससे पहले ममता कुलकर्णी संगम पहुंची, वहां उन्होंने स्नान किया, विधि विधान के साथ पिंडदान किया। किसी जमाने में सिल्वर स्क्रीन की सनसनी रही ममता कुलकर्णी एक साध्वी बन गई। ममता ने साफ किया कि अब वो आध्यात्म के रास्ते पर रहेंगी। वो अब बॉलीवुड में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ धर्म का प्रचार करेंगी। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने, आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूंगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है, और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि, ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। अब ये ममता कुलकर्णी की नई पहचान है। सांसारिक मोहमाया छोड़ चुकी है, आध्यात्म की राह पर निकल गई है। संजय शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। और अब मिलवाते हैं महाकुंभ के सबसे छोटे नागा साधु से। युवा नागा साधु आध्यात्मिकता और शिक्षा में संतुलन बनाते हैं। एक बार में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तपस्या भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। हाथ में डमरू है और मोर पंख से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक बालक महाकुंभ राम और द्रौपदी पर कई कविताएं पढ़कर सुना रहे हैं। हमारे साथ ऐसे नन्हे नागा साधु इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने, जब उनका जन्म हुआ तो इन्होंने पहले के 4 साल अन्न नहीं खाया, केवल दूध पिया, और उसके बाद जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तब इन्हें अन्न चखाया गया। हमारे साथ इस वक्त गिरिराज पुरी जी मौजूद हैं। 8 वर्ष इनकी उम्र है। गिरिराज जी, आप यहाँ मौजूद हैं, गदा रखी हुई है, आपके भस्म लगी हुई है, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। क्या बाबा जी ने सिखाया आपको, महाराज जी ने? महाराज जी ने सिखाया कि सुबह उठना चाहिए 4 बजे और पैर छूने चाहिए बड़े लोगों के, और मंदिर जाना चाहिए और भजन पूजा करना चाहिए। नागाओं के बारे में क्या बताया? नागाओं के बारे में नागा साधु होते हैं जो, उनके दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। और आज आप भी दर्शन दे रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं को बाहर? हाँ। तो आप कुछ पढ़ाई आती है? पढ़ाई भी करते हैं साइड से? हाँ करते हैं। नहीं, स्कूल जाते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? व्याकरण, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश भी पढ़ते हैं और पर्यावरण।
पर्यावरण EVS। इंग्लिश में कुछ बोल पाते हैं? नहीं, इतना नहीं पढ़ पाते, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं। तो कुंभ में अपनी दिलकश गायकी से वायरल हुआ देवरिया का चायवाला की कहानी भी दिखा देते हैं। इस शख्स का नाम है साहिल राजभर, जो हमारे संवाददाता संजय को गंगा किनारे चाय बेचता मिला। हम बात कर रहे हैं साहिल से। साहिल, ये बताओ कि ये तुमने संस्कृत से पढ़ाई की, 12वीं तक की चल रही है, पढ़ाई की चल रही है, ये कब से लिखना, गाने बजाने का चस्का कब से पड़ा? गाने बजाने का सर चस्का मेरे मतलब खुद मेरे माता जी से ही मुझको मिला है। मम्मी गांव में गाती थी, मतलब गीत ऐसे विवाह होता है तो सभी लोग गाते हैं, तो मम्मी मतलब काफी सामाजिक आदमी थी, तो वो गाती थी और बचपन से उन्हीं से सब कुछ मिला है। तो लिखना कब से शुरू किया? गीत लिखना, उसको म्यूजिक में पिरोना, कौन सी तर्ज पे गीत बनेगा, ये कब से शुरू किया? ये मतलब जब बड़े होते गए फिर थोड़ा सा शब्दों का खेल समझ में आया, थोड़ा बहुत, तो उसी से लिखना तब से शुरू किया, थोड़ा बहुत। आपने भोजपुरी में भी बहुत सारी चीजें गाई हैं। जी सर। भोजपुरी में क्या क्या गाया? क्या सबसे दिल के करीब आपके क्या है भोजपुरी गानों? मतलब माँ का जितना भी सॉन्ग है, मतलब वो सबसे बहुत ज्यादा दिल के करीब है। एक सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी जी बताओ। बिल्कुल। वो गाना मैंने लिखा है अपने माँ के लिए, वो मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल। माही तुहरी अचरा के छाओ कहाँ गइल हो, पूजत जवन रहनी उपाओ कहाँ गइल हो, माही तुहरी अचरा के छाओ कहाँ गइल हो, माही तुहरी अचरा के छाओ कहाँ गइल हो। अब तक कुंभ मेला खुद पैदल चलकर देखा होगा और साधु संतों के रूप भी पद यात्रा करके आपने लिया होगा, देखा होगा, लेकिन कुंभ मेला की भव्यता और नजर आएगी जब आप प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र को हेलीकॉप्टर के जरिए भी घूमें, तो कुंभ का नजारा आप अद्भुत ही पाएंगे, जिसका अलौकिक नजारा कुछ और ही है। जो हेलीकॉप्टर से कुंभ मेला का नजारा देखकर लौट रहा है, वो तारीफों के पुल बांधता हुआ नजर आ रहा है।